Hello बच्चों, let's see the question. The question says that negation of P or Q or negation of P and Q is logically equal to options दिए गए हैं. ऑप्शन ए नेगेशन P, ऑप्शन बी P, ऑप्शन सी Q, ऑप्शन डी नेगेशन ऑफ Q. देखिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट. ये क्या होगा कि देखिए अगर कहीं पर आपको नेगेशन निकालना हो तो नेगेशन का मतलब क्या होता है. नेगेशन का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट. ठीक है, यानी कि अगर आपको क्यों का और का नेगेशन निकालना है तो और का जो नेगेशन होगा वो एंड होगा. सेम इसी तरीके से एंड का और होगा. ठीक है, ये इस तरीके से आप नेगेशन निकाल सकते हैं. अब चलते हैं अपने. अच्छा, ट्रू का फाल्स होगा, फाल्स का ट्रू होगा, ये भी आपको बता दूंगा. अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जो है टेबल ड्रा करनी पड़ेगी. वैसे तो हम डायरेक्टली भी इसको सोल्व कर सकते हैं, बट सबसे इजी मेथड रहेगा जो कि आपको जल्दी समझ में आए, वो रहेगा टेबल से करना. ठीक है, अब टेबल से करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमें किसकी टेबल बनानी है. इसका रिजल्ट निकालना है हमें P एंड सॉरी और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q. ठीक है, सबसे पहले तो दो इनपुट P और Q. ठीक है, नेगेशन ऑफ P की जरूरत पड़ेगी हमें, और हमें फर्स्ट टर्म निकालने के लिए P और Q की जरूरत पड़ेगी, और इसके नेगेशन की P और Q का नेगेशन की. और हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी. हाँ, इस सेकंड टर्म को निकालने के लिए नेगेशन ऑफ P एंड Q की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद हमारी फाइनल टर्म आ जाएगी नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q. ओके, अब यहाँ पर क्या क्या इनपुट हो सकते हैं. या तो क्या क्या कंडीशन, या तो दोनों ट्रू हो, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो, या फिर दोनों के दोनों फॉल्स हो. इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं. अब P का उल्टा करना है. नेगेशन मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा करोगे तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर और कॉम्बिनेशन निकालना है P और Q का. और कॉम्बिनेशन कहता है जब भी कहीं फॉल्स फॉल्स हो तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू होते हैं, तो सबको ट्रू कर दीजिए. ठीक है, उसके बाद इसका नेगेशन निकालना है. नेगेशन का मैंने बताया था, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, तो ट्रू का फॉल्स कर दीजिए और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा. उसके बाद नेगेशन ऑफ P के साथ Q का और एंड कॉम्बिनेशन. एंड कॉम्बिनेशन कहता है कि ट्रू ट्रू ही ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे, तो बाकी सब फॉल्स कर दीजिए, केवल एक ही जगह है दोनों ट्रू. उसके बाद हमें इस वाली कंडीशन के साथ इसका सेकंड, इन दोनों का और कॉम्बिनेशन निकालना है. तो इन दोनों का और कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि जब दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा. तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये हो जाएगा. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि ये जो आपका टर्म है ये किसके इक्विवेलेंट है. ये जो आपकी टर्म है पूरी सीरीज में मैच करिए किसके इक्विवेलेंट बैठ रही है. तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसके इक्वल है. फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू बिल्कुल इक्वल मैच हो रहा है. इसका मतलब हमारी जो ये कंडीशन है ये एक्चुअली किसके इक्वल है, ये आपकी इक्वल आ गई, हमारी नेगेशन ऑफ P के इक्वल आ गई. तो यही आपका आंसर हो जाएगा. अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा मैच हो रहा है. ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन ए मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बी पी नहीं हो सकता क्योंकि P के इक्वल आई नहीं, K के इक्वल नहीं आया, और नेगेशन ऑफ Q के इक्वल नहीं है. सीधा सीधा P नेगेशन ऑफ P के इक्वल है, वही हमने आंसर हो गया था. फाइनल आंसर इज नेगेशन P. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.